ये हमारी बहुत ही प्यारी मेरी सहेली भी है, मेरे प्रोग्राम्स का हिस्सा भी रही हुई है, बहुत ज़बरदस्त किस्म की टिप्स भी देती हैं। शी इज़ अ न्यूट्रिशनिस्ट, आपने उनको डिफरेंट शोज़ पे भी देखा है और मैं उनको वेलकम करती हूँ समन इश्तियाक को। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। समन, वेलकम टू द शो। आज हमारा शो का हमारा सेकंड शो है और हम चाहते थे कि हमारे वो तमाम लोग जो कि हमारे मॉर्निंग शो के पार्ट ऑफ मॉर्निंग शो रहे हैं वो हमारे साथ आज कहते ना कि पुरजोश तरीके से हिस्सा लें। अच्छा समन, सर्दियों का आगाज हो गया है। अब सर्दियों का जब आगाज होता है तो हर गली हर मोहल्ले में सिंघाड़े, इसके साथ साथ शक्करकंदी और मूंगफलियां और नट्स जो है गरम गरम बन रहे होते हैं। ऑल्दो हम कहते हैं कि स्मोक की वजह से इसको सड़कों पे ना बनाएं, मगर फिर भी पार्ट ऑफ आवर कल्चर। तो क्या करना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, क्योंकि अक्सर लोग इतना आधा आधा केजी खा जाते हैं, इसको सुपर फूड भी कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और है ना, मुझे लगता है पूरा साल हम लोग ना विंटर्स का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि हम ये चीज़ें आएँ तो हम इनका इस्तेमाल करना शुरू करें। लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर एक हेल्दी चीज़ है उसका भी अगर आप ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, उसका पोर्शन कंट्रोल में नहीं लेंगे, वो आपको प्रॉब्लम करेगा। जैसे आपने बात की ये शक्करकंदी की, जिसको स्वीट पोटैटोज़ कहा जाता है, ये एक इतना अच्छा एक फूड है। आप इसको इवन डायबिटीज़ के पेशेंट्स को हम अक्सर कहते हैं कि आपने आलू नहीं लेना। सो एज़ कम्पेयर टू हम आलू, हम उनको स्वीट पोटैटोज़ के शक्करकंदी जो होती है वो रिकमेंड करते हैं। अच्छा। क्योंकि इसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो होता है वो कम होता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स से मुराद कि जो चीज़ आप खाते हैं वो आपके ब्लड शुगर लेवल में कैसे आपका शुगर लेवल को स्पाइक करती है। सो शक्करकंदी आप एज अ स्नैक डायबिटीज़ के पेशेंट्स को भी दे सकते हैं। इवन बॉईल करके आप उन्हें, वो आपने देखा होगा कि आप रोड्स पे ये शक्करकंदी के जो होते हैं वो स्टॉल्स लगे होते हैं और वो हम खा रहे होते हैं। सो वो लेना एक हेल्दी ऑप्शन है, आप एज अ स्नैक उसको ले सकते हैं। इवन डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए स्नैक ऑप्शन ये शक्करकंदी बहुत अच्छा है और इस पर विटामिन ई और विटामिन ए जो है वो भरपूर पाया जाता है। विटामिन ई और विटामिन ए है इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं सिंघाड़े की, वो जो ब्लैक से होते हैं उसको छील के लोग खा रहे होते हैं, अंदर से व्हाइट कलर का मार्शमेलो टाइप जो होता है, तो वो कितने फायदेमंद है? उनको भी सुपर फूड कहते हैं? बिल्कुल। अच्छा है ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक मैं हमेशा कहती हूँ कि कोई भी एक चीज़ ना सुपर फूड तब तक आपको नहीं करेगी जब तक आप अपनी डाइटरी हैबिट्स को आप मॉडिफाई ना करें, आप लाइफस्टाइल को। आप कभी भी कोई एक सिंगल फूड जो है, एक सिंगल इंग्रेडिएंट, वो आपको आपका ना वेट लॉस कर सकता है, ना वेट गेन कर सकता है, ना आपकी डिजीज़ को क्योर कर सकता है, अनटिल अनलेस आपकी डाइट ओवरऑल एक बैलेंस डाइट ना हो, आपका लाइफस्टाइल एक अच्छा लाइफस्टाइल ना हो, आपका स्लीप साइकिल, आपका स्ट्रेस, इस सारी चीज़ों को लेकर आपका जो है ना एक कोई भी चीज़ आप पे रिएक्ट करती है। अदरवाइज ये नहीं कि कोई भी चीज़ हम कह दें कि कोई भी एक सिंगल चीज़ आपका वजन भी कम कर देगी, वो सुपर फूड है। सो बेसिकली जो ये सिंघाड़े हैं, इनको हम कहते हैं कि जो इन लोगों ने वेट कम करना है वो आप इनको एज अ स्नैक दे सकते हैं। अच्छा, वजन घटाने में मदद करता है। सो ये कितना लेना चाहिए? जो है ना, ये बेसिकली फाइबर रिच होता है, इसमें कैलोरीज नहीं होती हैं, इसमें फैट कंटेंट नहीं होता है। तो आप इसको सिंघाड़े जो होते हैं ये आप हाफ कप जो होता है आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हाफ कप, ठीक है। और ये मील में इस्तेमाल करना है कि आफ्टरनून के मील में इस्तेमाल करना है? अच्छा है ना, इसको हम ना एज अ स्नैक दे देते हैं कि बिटवीन ब्रेकफास्ट और लंच या बिटवीन लंच और डिनर के दरमियान में आप एज अ स्नैक जो है वो आप सिंघाड़े इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बेसिकली एक तो एंटी ऑक्सीडेंट भी है और इसमें फाइबर पाया जाता है कि आपको ना फीलिंग ऑफ एम्प्टीनेस नहीं आती, आप एक थोड़ा सा आप सेटिस्फाई होते हैं। जो हम जंक फूड की तरफ चले जाते हैं, हम बाई की पैकेज चीज़ों की तरफ चले जाते हैं। सो ये शक्करकंदी और सिंघाड़े, ये जितने भी हैं, ये नट्स, ये आपका एक हेल्दी ऑप्शन है स्नैक का। अच्छा समन, अक्सर देखा है कि जो लोग हैं इसको हल्का सा सौते करके फ्राई करके खाते हैं, शक्करकंदी भी सिंघाड़े भी। तो आप क्या रिकमेंड करती हैं, फ्राई करना चाहिए कि इसको बॉयल फॉर्म में खाना चाहिए? अच्छा है ना, ये आपने बड़ी अच्छी बात की, क्योंकि अक्सर हम चीज़ों को इतना ओवर कुक कर देते हैं, इतना फ्राई कर देते हैं कि उसमें से जितने उसके न्यूट्रिशंस उसकी होती है, न्यूट्रिएंट, वो सब कुछ स्पॉइल हो जाता है। सो सबसे बेहतर चीज़ ये है कि आप कोई भी चीज़ है उसको बॉयल कर लें या बेक कर लें, या आप उसको रोस्ट जो है वो भी आप कर सकते हैं। जो सिंघाड़े हैं वो तो अक्सर हम देख रहे होते हैं कि उसको उतार के, उसका जो आपका छिलका होता है उसको उतार के हम लाइट सा रोस्ट करके उसको हम खाना शुरू कर देते होते हैं। सो आप रोस्ट कर लें, बेक कर लें, लेकिन फ्राई ना करें, किसी चीज़ को फ्राई ना करें। अच्छा, ऐसा भी सुना है समन, आप मुझे सेकंड कर सकती हैं कि ये जो दोनों सुपर फूड्स हैं ये किन किन बीमारियों से आपको बचा सकती हैं? और ऑब्वियसली आपने इनकी अफादियत तो बता ही दी है। अच्छा है ना, इसमें बेसिकली विटामिन सी है जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट अप करता है, आपकी क़ुव्वत मदाफ़ियत को बढ़ाता है। आप देखें जैसे मौसम सरमा आता है, हम सब में फीवर
वायरल इन्फेक्शन, कफ, फ्लू ये बहुत कॉमन हो जाता है। सो ये सारे सुपर फूड्स वो हैं जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट अप करते हैं, आपके कुव्वत मदाफियत को बढ़ाते हैं। जितनी अच्छी आपकी इम्यूनिटी होगी उतना आप जितने ये वायरल इन्फेक्शन है इनसे दूर रहेंगे। अच्छा, इम्यूनिटी बूस्टर भी है। अच्छा, इम्यूनिटी के ऊपर अगर बात करें तो बच्चे बहुत ज़्यादा जो है ना, जैसे ही कोई ना कोई वेदर चेंज होता है सबसे ज़्यादा बीमार होते हैं। तो आपको पता है कि बच्चे ऐसी चीज़ें नहीं खाते, जो मर्जी हो जाए, आपने बचपन में जितना मर्जी उनको खिलाया हो, बड़े होके उनकी अपनी मर्जी होती है। किस फॉर्म में उनको दे सकते हैं और कैसे दे सकते हैं? अच्छा है ना, ये जो शकरकंदी है जिसको स्वीट पोटैटोज़ हैं, वो तो हम बच्चों को पीसीस करके उस पर लाइट सा हम जो है वो सोल्ट ऐड करके वो हम उनको दे देते होते हैं। इवन ये जो शकरकंदी है ये वेट गेन के लिए बड़ा अच्छा है। जितने ये जिम ट्रेनर्स होते हैं हमको कहते हैं कि आप बिफोर गोइंग टू जिम या आफ्टर वर्कआउट आप शकरकंदी को लें, या आपका एक प्रॉपर एक जो है ना आपका फूड है। सो वो ले सकते हैं। बच्चों को हम जो सिंघारे हैं वो लाइट सा रोस्ट करके इवन उसके पीसीस करके हम किसी ना किसी चीज़ में बच्चों को दे देते हैं। लेकिन किड्स आर वेरी चूजी, वो इन चीज़ों की तरफ जाते नहीं हैं, वो पैकेज चीज़ों की तरफ जाते हैं, जंक फूड की तरफ जाते हैं। लंच बॉक्सेस में भी अगर देते हैं तो वो वापस घर वैसे आ जाते हैं, वो बिल्कुल नहीं खाते। एग्जैक्टली ऐसे ही। और सिंघाड़े तो हैं ऑब्वियसली, वो एक डिफरेंट चीज़ होती है उनके लिए, बड़े बुजुर्ग तो शौक से खाते हैं, क्योंकि आई थिंक वो आज भी समझते हैं कि इन चीज़ों की इफादियत क्या है या फ़ायदा क्या है, मगर आजकल की जो जेनजीज हैं वो नहीं समझते। और आप देखें कि हमारी जेनजी में ही कितने हेल्थ इश्यूज आना शुरू हो गए हैं। बच्चों में बोन हेल्थ इशू, छोटी सी उम्र में बच्चों में विटामिन डी की डेफिशिएंसी, प्री डायबिटीज़ टाइप 1, ये बच्चों में चाइल्डहुड ओबेसिटी, सिर्फ इसलिए क्योंकि जो डाइटरी हैबिट्स हैं वो बाहर का जंक फूड है। सो हमें ये थोड़ी सी ईटिंग हैबिट जो है वो बच्चों की भी थोड़ी सी चेंज करनी पड़ती है कि हम खाएंगे तो ऑब्वियसली बच्चे हमें देखकर खाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, मैंने हमने देखा है कि ये तो हमने दो बड़े अच्छे फूड के ऊपर बात की, सुपर फूड के ऊपर। नट्स की अगर हम बात करें, सर्दियों में आपको पता है हर दूसरी गली के अंदर ड्राई नट्स रोस्ट हो रहे होते हैं, पीनट्स होते हैं, इसमें कैशू नट्स होते हैं, और इसमें पॉपकॉर्न जिनको कॉर्न कहते हैं वो भी बहुत मिलता है। तो ये चीज़ें जो हैं, जिनको डायबिटीज़ है, जिनको ब्लड प्रेशर है, कितनी मिकदार में खानी चाहिए और कैसे कैसे कब कब खानी चाहिए? अच्छा है ना, ये जो नट्स हैं हमारे, इनको कहा जाता है फिस्ट फुल ऑफ नट्स। आपकी मुट्ठी में जितने आपके नट्स आ रहे हैं, कि जिसमें मिक्स नट्स, कि आप 7 से 8 बादाम, 2 से 3 वॉलनट्स, 2 से 3 काजू, इन सब की आप सर्विंग 2 से 3 लेकर आप खाते हैं। लेकिन जहाँ बात आती है आप, क्योंकि बेसिकली ओमेगा 3 ओमेगा 6 होते हैं जो कि हेल्दी फैट्स होते हैं, जो आपकी बॉडी के लिए, आपके हार्ट के पेशेंट्स के लिए, इन सब के लिए बड़े मुफीद होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब हम उस पर सोल्ट डाल के और वो साइड उसको प्रॉपर रोस्ट करते हैं। सो वो जो सोल्ट हम ऊपर से ऐड करते हैं वो डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए और वो हाइपरटेंसिव के पेशेंट्स के लिए वो प्रॉब्लम करता है कि वो आपका एक ब्लड शुगर लेवल भी इंक्रीज कर सकता है, इवन आपको हाइपरटेंसिव ब्लड प्रेशर जो है वो बीपी इंक्रीज है। सो ऊपर हम कभी भी रिकमेंड नहीं करते कि आप वो सोल्ट वाला करें। आप वैसे फिस्ट फुल ऑफ नट्स जो हैं वो आप ले सकते हैं डेली बेसिस पे, कोई उसका इशू नहीं है। पानी की कमी बहुत ज़्यादा हो जाती है, और सबसे ज़्यादा मैंने देखा है कि गर्मियों से एज़ कम्पेयर टू सर्दियों में लोग जो हैं ज़्यादा बीमार होते हैं, ख़ासतौर पे डायबिटिक लोग जो होते हैं या बीपी के लोग होते हैं, हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं। एक तो हम हर चीज़ गर्म खा रहे होते हैं, फिश है तो वो ज़्यादा कंज्यूम है, नट्स हैं तो वो ज़्यादा कंज्यूम है, सुपर फूड है तो इतनी ज़्यादा तादाद में ले रहे होते हैं। कैसे हम इन चीज़ों का बैलेंस कर सकते हैं? एनी बैलेंस डाइट और एनी डाइट प्लान बाय है ना, सबसे मेन जो आपका है पोर्शन कंट्रोल। पोर्शन कंट्रोल इज़ द बेस्ट की। जो भी खा रहे हैं एक मॉडरेट क्वांटिटी में खाएं, एक पोर्शन में खाएं। कोई भी चीज़ आपको एक पोर्शन में खाई हुई, एक इतदाल में खाई हुई कभी नुकसान नहीं देगी। बट करते हम ये है कि जैसे ही सर्दी आती है, मौसम सरमा आता है, तो जब तक हम रात को सोते नहीं हैं, हमारा वो गाजर का हलवा चल रहा है, डिफरेंट पकवान चल रहे हैं, नट्स चल रहे हैं, सारी गर्म चीज़ें चल रही होती हैं, और उसके साथ साथ हम पानी का इस्तेमाल बिल्कुल छोड़ देते हैं। हमें याद ही नहीं रहता कि हमने सुबह पानी कब पिया था या अभी कब पिया है। सो उसकी वजह से आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है। अक्सर आपने ये भी सुना होगा कि अक्सर कहा जाता है कि हम नट्स खा रहे हैं तो हमें एक्नी हो गई है। नट्स खाने से एक्नी नहीं होती है, आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हुई होती है। आपका बॉडी में जो पानी का आपकी रिक्वायरमेंट होती है वो आपने उसको फुलफिल नहीं की होती। सो सर्दियों में जहाँ पे हम सारी चीज़ें ले रहे होते हैं, आपने अपना वाटर इनटेक जो है उसको बैलेंस करके चलना होता है। ठीक है।